हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों CPCL का जो है चेक योर नॉलेज। इसमें जो है अप्रॉक्स जो है 150 क्वेश्चन है, जिसमें आप जो है अपने नॉलेज जो है चेक कीजिए कि कितने तक आप कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सारे इसमें टेक्निकल क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि एंट्रोपी एंट्रोपी इज़ अ मेजर ऑफ, तो एंट्रोपी का डिसऑर्डर होगा। ऑप्शन नंबर बी है, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, पेपर जो मुझे मिला है। तो इसमें डिसऑर्डर होगा, जो है एक तरह से डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम एंट्रोपी मेजर करती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर नहीं होता, तो इसलिए Q इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। तो आइस और वाटर जो है कंपोनेंट तो एक ही है, वाटर ही है, लेकिन फेज दो हैं, सॉलिड और लिक्विड। तो इसमें करेंगे तो आपका जो है आंसर जो है 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इक्वेशन du इक्वल टू TdS माइनस PdV, ये जो है एक तरह से किसके लिए एप्लीकेबल है। तो ये जो है क्लोज सिस्टम ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में क्लोज सिस्टम के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन केस ऑफ प्रेशर ड्राइव लेमिनार फ्लो ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी म्यू, विस्कोसिटी दे रखा है म्यू, और कराइए जो है हॉरिजेंटल सर्कुलर पाइप से जो है फ्लो हो रहा है। तो इसमें जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज प्रोपोर्शनल, जो वेलोसिटी होगी फ्लूइड की वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, तो विस्कोसिटी के इनवर्स यानी कि -1 के। ठीक है, नेक्स्ट है लॉसेस फॉर फ्लो थ्रू वॉल एंड फिटिंग। वॉल और फिटिंग की वजह से जो लॉसेस होती है उसको किस टर्म में लेते हैं, तो उसको लेते हैं इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ स्ट्रेट पाइप। नेक्स्ट है द लोकल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड मेजर बाई। तो लोकल वेलोसिटी के लिए हम जो पिटाट ट्यूब का यूज करते हैं। दूसरा कह रहा है कि वाटर इज फ्लोइंग अंडर लैमिनार कंडीशन इन अ पाइप लेंथ L इफ द डायमीटर ऑफ पाइप इज डबल फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द पाइप। तो इसमें जो है आपको वो जो है इस पे बस फ्लो रेट के फार्मूला जो रखना है, प्रेशर ड्रॉप जिसमें उससे कोरिलेटेड है, उसमें डी को डबल करेंगे तो आप देखेंगे कि जो है 16 टाइम जो है वो घट जा रहा है। नेक्स्ट है बर्नौली इक्वेशन कैन नॉट बी एप्लीकेबल व्हेन द फ्लो इज। तो बर्नौली इक्वेशन का यूज जो है जब फ्लो रोटेशनल हो, टर्बुलेंट हो या अनस्टेडी हो, तो उस केस में नहीं करते, तो इसलिए ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट है इन पाइप फ्लो हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट वॉल टू लिक्विड बाय, यानी कि जो है पाइप में कोई फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो उसमें जो है हीट जो है ट्रांसफ़र हो रहा है वॉल, जो पाइप की वॉल है तो उसमें, तो कौन कौन से मोड से हो रहा है। तो चूँकि पाइप में फ्लो हो रहा है तो ये फोर्स हो जाएगा, फोर्स कन्वेक्शन के थ्रू होगा, और दीवार पे जो होगा वो कंडक्शन, यानी कि फोर कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। नेक्स्ट है LMTD इन केस ऑफ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर एज कम्पेयर टू पैरेलल फ्लो हीट जो है हीट एक्सचेंजर। तो काउंटर का जो है LMTD जो है हाइयर होता है किसके कंपेयर, पैरेलल के। नेक्स्ट है विच मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर इज इन्वॉल्व इन हीटिंग अ पॉट विथ वाटर ऑन स्टोव। कह रहा है कि स्टोव जला के उस पर जो है पानी गर्म करना है पॉट में रख के। ठीक है, तो उसमें जो है मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र कौन कौन सा होगा, तो उसमें ऑल ऑफ दीज होगा, यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीनों होंगे। नेक्स्ट है द हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन फ्रॉम अ माइल्ड स्टील सरफेस इज टू बी रिड्यूस बाय रिड्यूसिंग द इमिसिविटी ऑफ द सरफेस, दिस कैन बी बेस्ट अचीव बाय। तो कह रहा है कि एक तरह से इमिसिविटी को घटाना है। ठीक है, तो उसका बेस्ट तरीका क्या है, तो सरफेस और माइनर मिरर फर्नेस, यानी कि जो है आपको जो है माइरर फर्नेस आपको सरफेस को करना पड़ेगा, मतलब बहुत ही स्मूथ करना पड़ेगा। एक ये क्वेश्चन है, इसमें सारी वैल्यू आपको दे रखा है, एल की वैल्यू दे रखा है, डी की वैल्यू दे रखा है, इनलेट टेम्परेचर दे रखा है, और
फ्लो रेट दे रखा है, वाटर की डेंसिटी भी दे रखा है, विस्कोसिटी भी दे रखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दे रखा है, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, लेकिन आउटलेट टेम्परेचर की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो है 37 इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रेंडल नंबर किस किस का रेशियो है, तो ये मोमेंटम डिफ्यूजिटी टू द थर्मल डिफ्यूजिटी, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो परसेंटेज सेचुरेशन होता है और रिलेटिव सेचुरेशन होता है, तो दोनों का जो रिलेशन जो है क्या होता है, तो परसेंटेज सेचुरेशन हमेशा जो है रिलेटिव सेचुरेशन से जो है कम होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कह रहे द फीड टू अ बाइनरी डिस्टिलेशन कॉलम हैज़ 40% मोल वेपर एंड 60% मोल लिक्विड, देन द स्लोप ऑफ क्यू लाइन मैकेथिल प्लॉट। तो इसमें जो क्यू लाइन मैकेथिल मेथड से निकालना है, तो उसमें जो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, तो 1.5 हो जाएगी माइनस में। ठीक है, 1000 kg ऑफ वेट सॉलिड आर टू बी ड्राई फ्रॉम 60 to 20%, यानी कि पहले जो 60% था, यानी कि 60% का मतलब पानी और बाकी जो है सॉलिड 40% सॉलिड, तो 60 से 20 यानी कि 20% अब पानी रह गया और 80% सॉलिड हो गया। तो उस केस में जो है द मास ऑफ मॉइस्चर रिमूव, तो कितना एक तरह से मॉइस्चर रिमूव हुआ यानी कि पानी के टर्म में, तो ये 500 kg इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन अ मल्टी स्टेज ट्रे टावर यूज मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो इज इम्प्लाई, कह रहा है कि जब मल्टी स्टेज ट्रे टावर का यूज होता है तो उस केस में मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो जो होती है वो कैसे मतलब निकाल ली जाती है, तो ये इन्फिनिटिव ट्रे एंड मैक्सिमम रिवॉल्वर हीट लोड से, इन्फिनिटिव ट्रे एंड मैक्सिमम रिवॉल्वर हीट लोड। नेक्स्ट है द एब्जॉर्प्शन फैक्टर, तो ये L/mg हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मास ट्रांसफ़र कोफिशिएंट और पेनिट्रेशन, मतलब मास ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के और जो है मास डिफ्यूजिटी डी, तो इसका जो है पेनिट्रेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या रिलेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मास ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के जो होता है D⁵ 0.5 के प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट है साइज रिडक्शन ऑफ कोर्स हार्ड सॉलिड यूजिंग अ क्रशर, तो क्रशर जो है कह रहा है कि कोर्स हार्ड सॉलिड को क्रशर से जो है एक तरह से साइज रिडक्ट करा रहे हैं, तो इसमें कौन सा जो है मेथड लग रहा है, तो इसमें कंप्रेशन हो जाएगा। स्टिकी मटेरियल को ट्रांसफ़र करना है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो किसका यूज़ करेंगे, तो स्क्रू कन्वेयर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कह रहा है कि फिल्ट्रेशन इज कंडक्ट एट अ कांस्टेंट प्रेशर टू रिकवर सॉलिड फ्रॉम जो है डाइल्यूट स्लरी, टू रिड्यूस द टाइम ऑफ फिल्ट्रेशन द सॉलिड कंसंट्रेशन इन अ फीड स्लरी इज इंक्रीज बाय द इवेपोरेशन हाफ द सॉल्वेंट, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द फिल्टर मीडिया इज नेग्लिजिबल द फिल्ट्रेशन टाइम विल बी रिड्यूस बाई फैक्टर ऑफ, तो इसका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है ये सीआरई का क्वेश्चन है, जो सीआरई का वैसे अलग से कुछ वो दिया नहीं है, तो सीआरई को एक बार देख लीजिए अपने हिसाब से। जो है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है, जिसमें रेट कांस्टेंट को एक तरह से कांस्टेंट रखा गया है, तो ये 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सीआरई का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, फिर भी आप देख लीजिएगा द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रेट कांस्टेंट रिएक्शन का किस पे डिपेंड करता है, तो ये टेम्परेचर का याद कर लीजिएगा। बाकी जो है ये भी सीआरई का क्वेश्चन है, छोड़िए इसको और एक बार देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो इसमें से कौन सा है करेक्ट ऑप्शन, तो ये ड्रिफ्ट हो जाएगा। यूट्यूब टाइप मैनोमीटर जो है एक तरह से क्या है, तो ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए है, ऑप्शन नंबर बी। बायोमेटेलिक थर्मोमीटर का जो है टेम्परेचर मेजरिंग रेंज कितना है, तो -20 से 300 हो जाएगा। गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज किसके लिए यूज़ करते हैं, तो कंसंट्रेशन मेजरमेंट के लिए। और SBR यानी स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर को एक तरह से कैसे बनाया जाता है, तो ये सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ट्रिपल सुपर फास्फेट का जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वो
किस किस के रिएक्शन रॉ मटेरियल जो है एक तरह से किस किस का होता है, तो जो है फास्फेट रॉक विथ फास्फोरिक एसिड, ये ट्रिपल सुपर फास्फेट का जो है आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है। नेक्स्ट है इन पेट्रोलियम रिफाइनरी द प्रोसेस यूज टू कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोकार्बन टू एरोमेट, यानी हाइड्रोकार्बन को एरोमेट में कन्वर्ट करने का जो पेट्रोलियम रिफाइनरी का प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कैटालिटिक रिफॉर्मिंग, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार ये पूछा गया है, कह रहा है कि जो ऐसे शुगर मिल में क्या होता है कि शुगर मिल में जो है एक ऐसा स्टेप आता है जहाँ पे जो है शुगर का जो है शुगर के सॉल्यूशन में हम जो है लाइम का यूज करते हैं, लाइम मिलाते हैं ना। तो लाइम को मिलाने का जो है मेन रीजन क्या है, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है। उसमें हम लाइम मिलाते हैं, चूना एक तरह से आप कह लीजिए। तो उसका जो लाइम का मिलाने का, लाइम जो एक तरह से बेसिक नेचर का होता है और जो हमारा जूस होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो पीएच को, जो सिरप होता है, सिरप का पीएच एडजस्ट करने के लिए हम जो है उसमें लाइम मिलाते हैं, ठीक है। कई बार पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन ये है कि जो है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइन डस्ट रिमूवल इक्विपमेंट इज मोस्ट एफिशिएंट, यानी कि इसमें से कौन सा जो है डस्ट रिमूवल इक्विपमेंट जो है वेरी हाई एफिशिएंसी का है। तो जहाँ पे हाई एफिशिएंसी आ जाए वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है द बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन वेस्ट कंट्रोल कंडक्शन इज कॉल्ड। तो बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस को एक तरह से कंपोस्टिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ वाटर टू द पासेज ऑफ लाइट थ्रू इट्स मेजर, यानी कि जो है पानी में जब हम लाइट को डालते हैं तो उसमें जो है एक तरह से रिस्ट्रिक्शन हो जाता है लाइट में। तो वो जो है किस लिए हम करते हैं, तो वो जो है टर्बिडिटी, टर्बिडिटी का मतलब वही पानी का जो है गदलापन यानी कि गंदा होना। तो पानी में जितने भी जो टर्बिडिटी जितनी ज़्यादा रहेगी तो उसमें जैसे आप लाइट डालेंगे तो उसमें लाइट जो है आर से पार नहीं होगी, जार से जो है इस पार से उस पार नहीं होगी, यानी कि वो रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करेगी। तो ये मेथड जो है हम टर्बिडिटी मेजर करने के लिए करते हैं। सेल इन ट्यूब हीट एक्सचेंजर में कह रहा है कि ट्यूब की पिच क्या है, तो ट्यूब की पिच जो है शॉर्टेस्ट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है बिटवीन एडजस्ट ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट है स्फेरिकल शेप प्रेशर वेसल इज कंसीडर्ड टू द मोस्ट आइडियली बिकॉज करेंगे स्फेरिकल जो शेप वाले प्रेशर वेसल होते हैं उनको जो है आइडियल माना जाता है। वो किस वजह से, तो क्योंकि जो है हाइयर प्रेशर पे विथ स्टैंड यानी कि सहन कर सकते हैं, हाइयर प्रेशर पे जो है ये रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ये रीजन है ना। नेक्स्ट जनरली नो कोरोजन अलाउंस इन वॉल थिकनेस ऑफ अ पार्ट इज रिक्वायर्ड इफ द थिकनेस इज मोर देन, तो अगर जो है 30 mm थिकनेस से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जो है नो कोरोजन अलाउंस आपको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है फॉर द सम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट इनपुट विच साइकिल इज मैक्सिमम थर्मल एफिशिएंसी, यानी कि इनमें से किसकी जो है एफिशिएंसी अधिक है, तो इसमें ऑटो साइकिल की है। नेक्स्ट है ए सर्कुलर डिस्क रोल ऑन अ इनसाइड सरफेस बेस सर्कल द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस सर्कल द लोक ऑफ पॉइंट सर्कमफेरेंस ऑफ द डिस्क इज, तो इसमें जो है उसका ग्राफ पूछ रहा है कि कैसा होगा, तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है पहला क्वेश्चन अब आ गया ये इसमें पर्जिंग इन टर्न, पर्जिंग किस लिए यूज होता है, तो जो एवॉइड एक्युमुलेशन ऑफ इनर्ट्स, यानी कि जो इनर्ट्स जितनी हैं उनका एक्युमुलेशन पाइपलाइन में न हो, जैसे इनर्ट्स में नाइट्रोजन है, आर्गन है, etc जो भी गैसेज हैं, तो उनका जो है पाइप में जो है एक्युमुलेशन न हो तो उनको हटाने के लिए पर्जिंग कर देते हैं। मोलालिटी पूछा है कि 20% NaOH सोल्यूशन का कितना होता है, तो इसको निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6.25 मोलर। क्लेपिरियन इक्वेशन किसके लिए है, तो ये जो है वेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर, वेपर प्रेशर का जो है टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन है उसके लिए जो है हम
पीरोन इक्वेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है when two immiscible liquid are mixed the boiling point of resulting mixture। कह रहा है कि इमिसिबल लिक्विड को मिक्स करा रहा है, यानी कि जब कोई भी लिक्विड में डिजोल्व नहीं होता तो उसे इमिसिबल कहते हैं। तो उनको जब मिक्स करा गया तो बॉइलिंग पॉइंट जो उन दोनों के रिजल्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होगी वो क्या होगी, तो लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोर वोलेटाइल, यानी कि उसमें जो मोर वोलेटाइल होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट से वो उनका रिजल्टिंग मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगी। फुगासिटी कह रहा है कि जो है फुगासिटी और प्रेशर आर न्यूमेरिकली इक्वल व्हेन द गैस इज, तो ये आइडियल गैस पे होता है। आइडियल गैस पे जो है फुगासिटी और प्रेशर दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो पे जो है एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन कितनी होती है, तो जीरो होती है। नेक्स्ट है हीट कैपेसिटी दे रखा है किसी भी गैस का Cp बराबर A प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, जहाँ पे Cp को दे रखा है kJ पर किलो मोल केल्विन, टेम्परेचर को केल्विन में, तो डायमेंशन पूछ रहा है किसका, A और B का डायमेंशन पूछ रहा है। A प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर में A और B का डायमेंशन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इसमें भी। नेक्स्ट है ग्रॉस हीटिंग वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज ऑब्टेन व्हेन वाटर फॉर्मिंग ड्यूरिंग कंबशन इज, तो इन अ लिक्विड स्टेट फ्यूल के लिए जो है ग्रॉस हीटिंग वैल्यू का निकालते हैं। द पॉइंट एट विच बोथ लिक्विड एंड गैस फेज आर आइडेंटिकल, यानी कि गैस और लिक्विड दोनों आइडेंटिकल होता है तो उसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट है कह रहा है कि जो है सीड्स कंटेनिंग 30% ऑयल एंड रेस्ट इनर्ट्स इज extracted with hexane, the underflow analyzed 10% oil and 20% hexane, the percent recovery of oil कितना होगा, तो 66.67% हो जाएगा। द डायमेंशन ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की डायमेंशन जो है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि L स्क्वायर टी पे -1 हो जाएगा। लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्ट, तो सडन जो है सिकुड़न की वजह से जो लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी हेड के। ठीक है। नेक्स्ट है इन लैमिनार फ्लो थ्रू अ पाइप इफ द डायमीटर ऑफ द पाइप इज रिड्यूस्ड हाफ फॉर कांस्टेंट वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द पाइप, तो वो जो है इन 16 गुना बढ़ जाएगी इसका। वेंचुरीमीटर में जो प्रेशर लॉस होता है वो ऑर्फिस मीटर के कंपेरिजन क्या हो जाएगा, लेस होता है। नेक्स्ट है कैविटेशन इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो सक्शन हेड मेंटेन कर लीजिए जिसमें जो है वो वेपर प्रेशर से ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से कैविटेशन नहीं होगा। ठीक है। प्राइमिंग इज़ रिक्वायर्ड, प्राइमिंग किस में रिक्वायर्ड होती है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में रिक्वायर्ड होती है। हाइड्रोलिक रेडियस फॉर सर्कुलर पाइप ऑफ डायमीटर d इज गिवन बाय, तो हाइड्रोलिक रेडियस जो है d/4 होता है। ड्रैग फोर्स जो है किस पे लगता है, तो ये जो है ड्रैग फोर्स जो है फ्लूइड का जो है किसी सॉलिड पे है ना, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है उस पे लगता है। विस्कोसिटी इंक्रीज विथ स्ट्रेस ओवर टाइम, कह रहा है कि वो कौन सा फ्लूइड है जिसमें जो विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसे रियोपैक्टिक कहेंगे। नेक्स्ट है प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द फ्लूइड बेड विथ इंक्रीज द एक्सपेंशन ऑफ द बेड, तो इसमें जो है रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा। प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द फ्लूइड बेड विथ इंक्रीज एक्सपेंशन ऑफ द बेड, तो ये जो है रिमेन कांस्टेंट होगा। ये जो है टाइलर स्टैंडर्ड स्क्रीन का कह रहा है कि जो ओपनिंग होती है वो दूसरे नेक्स्ट स्मॉलर स्क्रीन का किसका होती है, तो √2 का होता है, यानी √2 का मतलब कि 1.4 है। क्रशिंग ऑफ स्टिकी क्ले, यानी कि चिपकने वाली जो है क्ले है, मिट्टी है, तो उसकी क्रशिंग करना है तो किसका यूज़ करेंगे, तो हैमर मिल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है फॉर मेरीन इम्पेलर द फ्लो नंबर मे बी कंसीडर कांस्टेंट एंड इक्वल टू, तो मेरीन इम्पेलर के लिए जो है आपको 0.5 जो है उसका फ्लो नंबर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है द मैकेथिल मेथड में जो है डेल्टा एल जो है क्या बताता है, तो ये दोस्तों लीनियर क्रिस्टल ग्रोथ रेट जो
डज नॉट डिपेंड द क्रिस्टल साइज उसको बताता है। इन रोटरी ड्रम फिल्टर फिल्ट्रेशन रेट, तो फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा जब आप इंक्रीज इन स्पीड इंक्रीज करेंगे। तो साइक्लोन सेपरेटर में जो है कलेक्शन एफिशिएंसी का जो फंक्शन है वो किस किस का है, तो ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फीड, ये जो है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फीड के का फंक्शन है। मास फ्लो बिन्स हैज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ, तो मास फ्लो बिन जो है फ्लो इज़ यूनिफॉर्म होगा, इसी का जो है वो एक तरह से लक्षण है। नेक्स्ट है यूज टू इनलार्ज द स्टोरेज बिन ओपनिंग एंड कॉज फ्लो बाय ब्रेकिंग अप मटेरियल ब्रिज आर नोन एज, तो उसे वाइब्रेटिंग हॉपर कहेंगे। नेक्स्ट है एज द डिस्टेंस बिटवीन हीट सोर्स एंड ऑब्जेक्ट, यानी हीट सोर्स और ऑब्जेक्ट जो रिसीव कर रहा है तो उनका जो डिस्टेंस जो होता है एक तरह से बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होगा, तो जो है रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र रेडिएशन के थ्रू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे जो कोई हीटिंग सोर्स है उसके पास कोई चीज़ रखी है तो वो जो है ज़्यादा रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र उसमें ज़्यादा होगा, और वहीं जो है आप बहुत दूर रख दो तो वो जो है रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो है कम हो जाएगा। जैसे कोई बल्ब के पास में है तो उसको थोड़ा गर्मी महसूस होगी, और जो है वो 20 मीटर दूर है बल्ब के तो उसको गर्मी महसूस होगी ही नहीं, तो वहीं घट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जो है आपको कैलकुलेट करना है, एक तरह से सब वैल्यू दे रखा है इसमें जो है कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र पर यूनिट एरिया, यानी कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र आपको कैलकुलेट करना है। और कॉपर प्लेट की थिकनेस दे रखा है 45 mm, और जो है टेम्परेचर दे रखा है 350, इंटर आउटलेट जो है 50 डिग्री दे रखा है, थर्मल कंडक्टिविटी 370 दे रखा है। तो बस आपको इसका जो है रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र निकालना है, तो ये 2.466 वाट पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। द कोलबर्न जे फैक्टर फॉर हीट ट्रांसफ़र जो है कैसे डिफाइन है, तो जिसमें जो है नसल्ट नंबर जो होता है एन नसल्ट अपन एन आर ई इंटू, यानी कि रेनॉल्ड और पेंडल का। ठीक है, ये जो है कोलबर्न जे फैक्टर है। नेक्स्ट है प्लेकलेट नंबर, जो है प्लेकलेट नंबर जो एक तरह से रेशियो बिटवीन रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय बल्क फ्लो टू द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, ये जो है इसका रेशियो होता है। कह रहा है कि जो है फॉर द न्यूक्लियर बॉइलिंग ऑन अ वर्टिकल फ्लैट प्लेट जो है जे कैप जो है कोरिलेशन क्या है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0.61 ग्रॉस ऑफ पेंडल पे 0.25। ठीक है। फिल्म वाइज कंडेंसेशन में क्या होता है दोस्तों, तो फिल्म वाइज कंडेंसेशन में जो है करेक्टराइज बाय द थिन लिक्विड फिल्म फॉर्मिंग ओवर द इंटायर, यानी कि फिल्म वाइज कंडेंसेशन इंटायर सरफेस पे होती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एज्यूम द सन टू अ ब्लैक बॉडी, एज्यूम कीजिए कि जो सूर्य है वो एक ब्लैक बॉडी है और वो जो है रेडिएशन इमिट कर रहा है, और उसमें जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी जो यानी लैम्डा की वैल्यू जो है 289 है, 289 लैम्डा की वैल्यू है। तो कह रहा है कि सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन की सरफेस टेम्परेचर क्या होगी, तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कीजिए तो 10.02 केल्विन आ जाएगी। नेक्स्ट है ए कोल्ड फ्लूइड इज़ हीटेड फ्रॉम 40 डिग्री टू 130, यानी कि कोई कोल्ड फ्लूइड था जिसको 40 डिग्री से 30 डिग्री तक गर्म किया गया बाय स्टीम के हेल्प से, जिसका टेम्परेचर था 150 डिग्री। तो LMTD इन पैरेलल फ्लो, LMTD की वैल्यू पैरेलल फ्लो में क्या होगी, तो इक्वल टू द LMTD इन काउंटर फ्लो, वो उसके इक्वल होगी काउंटर फ्लो के। ठीक है। नेक्स्ट है द ट्यूब साइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जस्ट एट एंट्रेंस ऑफ ट्यूब इज, तो ट्यूब साइड जो है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो है इन्फिनिटी होगा जस्ट एंट्रेंस ऑफ ट्यूब। नेक्स्ट है द स्टीम इकोनॉमी ऑफ इवापोरेटर इज डिफाइन एज, तो स्टीम इकोनॉमी जो है इवापोरेटर का जो है कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट वेपराइज पर किलोग्राम ऑफ स्टीम
हीट इन अ इवापोरेटर, है ना, यानी किलोग्राम ऑफ वाटर जो भी इवापोरेट हो रहा है सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट पर केजी ऑफ स्टीम में, ठीक है। द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इन गैसेस, गैसेस में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कितना होता है लगभग, तो 1 × 10⁻⁻1 मीटर पर मिनट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ अ एब्जॉर्प्शन कॉलम। तो एब्जॉर्प्शन कॉलम में केविटेशन नहीं होता, बाकी के चैनलिंग, फ्लडिंग, स्क्रबिंग सब होता है। नेक्स्ट है ए फ्लोट ऑफ अ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ एब्जॉर्प्शन गैस अगेंस्ट टेम्परेचर एट अ वेरियस कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज, तो उसे एब्जॉर्प्शन आइसोटर कहेंगे। देखिए फैन जो है पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो फैंसक इक्वेशन इज अ यूज अ कैलकुलेटर मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट फॉर अ कांस्टेंट रिलेटिव वोलालिटी, ये जो है इसका करेक्ट इसमें है। करें जब लुईस नंबर इक्वल टू 1 हो तो उस केस में जो है ह्यूमिड हीट जो होगी ऑलमोस्ट इक्वल टू द स्पेसिफिक हीट हो जाएगी। नेक्स्ट है इन लिक्विड एक्सट्रैक्टर द इंटरफेस इन अ सेट इन अ ओपन सेक्शन, तो ये जो है एक तरह से एट अ टॉप और बॉटम ऑफ द एक्सट्रैक्टर, यानी कि या तो टॉप पे या तो बॉटम पे जो है ये जो है इंटरफेस करेगा। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ वन एलिमेंट फ्रॉम अ सॉलिड एलॉयस, कोई सॉलिड एलॉयस है तो उसमें से किसी एक एलिमेंट को रिमूव करना क्या कहलाता है, तो उसको लीचिंग कहते हैं, यानी सेलेक्टिव लीचिंग। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी करस्पॉन्डिंग टू फ्रीज ड्रायर, तो फ्रीज ड्रायर में जो है लाइपोफाइलाइजेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। नेक्स्ट है द पॉइंट वेयर अ फॉलिंग रेट ड्राइंग कर्व इंटरसेप्ट द एक्स एक्सेस करस्पॉन्डिंग टू, तो ये जो है किस पे करता है, इक्विलिब्रियम मोशन में करता है। कह रहे हैं कि द मैकथिल डायग्राम ऑफ अ बाइनरी डिस्टिलेशन द क्यू लाइन फॉर अ फीड ऑफ सेचुरेशन वेपर, तो ये जो है विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ रिएक्टर करस्पॉन्डिंग टू 100% कन्वर्जन, यानी कि 100% कन्वर्जन के लिए जो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर कितना का मतलब रिएक्टर का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, तो इन्फिनिटी होना चाहिए। नेक्स्ट है फॉर द रिएक्शन रिक्वायर्ड लार्ज रेसिडेंट टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टर इज प्रीफर, यानी कि फॉर अ रिएक्शन रिक्वायर्ड लार्ज रेसिडेंस टाइम के लिए कौन सा रिएक्टर होता है, तो कंटिन्यूस स्टीयर रिएक्टर, यानी कि उसमें एक बार छोड़ दीजिए स्टीयर चलता रहेगा, यानी कि जो है लॉन्ग टाइम के लिए, है ना। नेक्स्ट है एग्जांपल फॉर सॉलिड रिएक्शन, सॉलिड का सॉलिड से रिएक्शन किस में होता है, तो जब ग्लास बनाते हैं हम तो ग्लास में जो है सॉलिड का रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है इसमें कह रहा कि रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, तो रॉन्ग है कि बैच रिएक्टर जो होते हैं ऑपरेट अंडर स्टेडी स्टेट, वो स्टेडी स्टेट पे ऑपरेट होते हैं, ये रॉन्ग है। बाकी जो है बैच रिएक्टर हैव अ बैक मिक्सिंग, ये भी सही है। बैच रिएक्टर ऑपरेट अंडर अनस्टेडी स्टेट, बिल्कुल सही है। और बैच रिएक्टर जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इन प्लग फ्लो रिएक्टर अंडर व्हाट कंडीशन आइडियल प्लग विल बी द ऑब्जर्व, तो जहाँ पे रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू इन्फिनिटी हो वहाँ पे जो है आइडियल फ्लो रिएक्टर जो है एक तरह से कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है जो मिचेल मेंटन इक्वेशन में Km क्या है, तो ये क्या है दोस्तों, ये तो देख लीजिएगा, नया कोई इक्वेशन है। इसमें कह रहा है कि इफ़ द रेजिस्टेंस टाइम ऑब्टेन फॉर अ रिएक्टर बाय द RTD एक्सपेरिमेंट लेस देन दैट एक्सपेक्टेड इट इंडिकेट, तो इसमें प्रेजेंस ऑफ डेड वैल्यू ये वो कर रहा है। नेक्स्ट है वन पैरामीटर इन नॉन आइडियल PFR, तो PFR में जो है नॉन आइडियल PFR में एक पैरामीटर जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, डिस्पर्जन कोफिशिएंट। कह रहा है फॉर टैंक इन सीरीज मॉडल द स्पीड ऑफ द ट्रैक कर्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रेसर ओरिजिनल। और बाकी जो है इसको छोड़िए, इसमें कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट आपको पहचानना है। कह रहा है कि द हाइयर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर द हाइयर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यानी कि वाटर वेपर जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ही एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी उसी के प्रोपोर्शनल ज़्यादा होगी, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है अनडिजायरेबल स्टैटिक करेक्टरिस्टिक कौन सी है, कौन से ग्रुप की है, तो ये ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि ड्रिफ्ट, स्टैटिक एरिया, डेड जोन और नॉन लीनियरिटी, ठीक है। नेक्स्ट द प्राइमरी कंट्रोलर इन अ कैस्केड कंट्रोल सिस्टम मस्ट ऑलवेज बी
तो ये जो है सेकंड जो आफ्टर द सेकेंडरी इंटर्न यानी कि सेकेंडरी कंट्रोलर के बाद में ये जो प्राइमरी कास्केट कंट्रोल सिस्टम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बार और पीएसआई का कौन सा रिलेशन जो है करेक्ट है, तो 1 बार बराबर 14.5 पीएसआई, यही जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है फेज लेग ऑफ फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम सिमुलेशन फोर्सिंग फंक्शन, तो ये अप्रोच 180। नेक्स्ट है आपका कि विच ऑफ फॉलोइंग नॉट अ एडवांटेज ऑफ लेमिनार फ्लो बर्नर यूज ऑन फ्लेम फोटोमेट्रिक, यानी कि लेमिनार फ्लो बर्नर में जो फ्लेम फोटोमेट्री के लिए कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो यह जो है सैंपल कंटेनिंग 2 या मोर सॉल्वेंट कैन बी बर्न एफिशिएंटली, तो ये जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट कर रहा है कि जब टेम्परेचर ऑफ टेम्परेरिंग ऑयल बाथ मेंटेन 400 डिग्री ड्यूरिंग हीट ट्रांसफर ऑफ स्टील इज मेजर बाय, यानी कि 400 डिग्री का कोई बाथ ऑयल का टेम्परेचर मेजर करना है तो कौन सा थर्मोकपल का यूज करेंगे, तो आयरन और कॉन्स्टेंटेनल। कैविटेशन इन कंट्रोल वाल्व में जो कैविटेशन होता है किसकी वजह से होता है, तो प्रेशर रिकवरी की वजह से। नेक्स्ट है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम G&H डिनोटेड ओपन लूप एंड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो कह रहा है कि आउटपुट इनपुट रिलेशनशिप क्या होगी, तो H/1 + G हो जाएगी। एरोबिक जो है एरोबिक प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, तो जो एरोबिक प्रोसेस से वाटर का ट्रीटमेंट होता है तो उसमें जो है स्लज ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, किसका कंपैरिजन, एनारोबिक के। देखिए एनारोबिक में जो भी रिएक्शन होगी वो एयर के अब्सेंस में होगी और एरोबिक में जो है एयर के प्रेजेंस में होगी। नेक्स्ट है द पावर डेवलप बाय द हाइड्रो प्लांट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो पावर जो डेवलप किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट ऑफ डिस्चार्ज एंड हेड ऑफ वाटर, यानी कि जितने हेड पे वाटर रखा गया है उसके और प्रोडक्ट के डिस्चार्ज के, ठीक है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर मस्ट नॉट बी यूज इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल बेस फायर, तो इलेक्ट्रिकल फायर लगी है तो उसमें कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का यूज बिल्कुल नहीं करना है, तो फोम टाइप का नहीं करना है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल फायर में आप हेल्कन एक्सटिंग्विशर का यूज़ कर सकते हो, कार्बन क्लोराइड एक्सटिंग्विशर का यूज़ कर सकते हो, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन फोम का नहीं। फोम में लिक्विड होता है, लिक्विड जो है करंट और लग जाएगा। इसमें जो है RDX दे रखा है, PETN दे रखा है, HMX दे रखा है, TNT दे रखा है, तो ये एक तरह से इनके क्या केमिकल नेम है ये जो है आपको बताना है, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर डी वाला सही है। कह रहा है कि हाई COD टू BOD रेशियो ऑफ एन ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट रिप्रेजेंट, तो इसमें जो है हाई COD और हाई BOD रेशियो जो है एक तरह से लो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ पोल्यूटेंट को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट है बाय यूजिंग कंबाइंड साइकिल स्टीम एंड गैस पावर प्लांट, तो जो है बाय यूजिंग कंबाइंड साइकिल जो स्टीम और गैस पावर प्लांट के लिए यूज होगा तो उसमें जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन जो होगा उसकी एफिशिएंसी जो है डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है इन फॉल्ट ट्री एनालिसिस इवेंट सिंबल डिस्क्राइब, तो एक तरह से जो फॉल्ट ट्री एनालिसिस जो है सिस्टम लेवल फेलियर को शो करेगा। नेक्स्ट है ये भी देख लीजिएगा ऑपरेटिंग जो है ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है आपका जो है सोलर प्लांट का कितना होता है, तो ये जो है 500 से 1000 डिग्री तक होता है। बाकी ये सब पढ़ लीजिएगा, जो है थोड़ा सा टाइम कम है। नाइलॉन 6 जो है एक तरह से किसके इन्वॉल्व में होता है ना, और ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है मोस्टली जो है मैन्युफैक्चर होती है किस मेथड से, तो डबल कॉन्टैक्ट डबल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो है अनडिजायरेबल साइड रिएक्शन ऑकर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, तो यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग में जो है अनडिजायरेबल क्या है, तो कार्बामेट का बनना यानी कि फॉर्मेशन ऑफ NH2CO NH2 यानी कार्बामेट का बनना, ठीक है। और स्ट्रेंथ ऑफ शुगर सोल्यूशन की स्ट्रेंथ को किस में मेजर करते हैं, तो ब्रिक्स में करते हैं।
नेक्स्ट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी ऑपरेशन जो है प्रोसेस यूज फॉर कन्वर्टिंग पैराफिन टू नेफ्थलीन किसके द्वारा होता है, तो कैटालिक रिफॉर्मिंग में होता है। नेक्स्ट है बाकी ये जो है कुछ प्रोसेस हैं और जिसका यूज बनाने के लिए जो है टेक्नोलॉजी जो दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड को कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो जो है एडिशन टाइप पॉलीमराइजेशन से एक तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट है कैटालिक क्रैकिंग। कैटालिक क्रैकिंग एक तरह से क्या है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है इसका ब्रेकिंग डाउन द हायर मॉलिक्यूलर वेट करस्पेंडिंग टू द लोअर मॉलिक्यूलर वेट, ये जो है एक तरह से एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी इसकी, है ना। तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका सी वाला हो जाएगा। ट्रिपल सुपर फास्फेट को बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो फास्फेट रॉक और फास्फोरिक एसिड का यूज करना पड़ेगा। कह रहा है कि इन इंडिया विच वन ऑफ द इंडस्ट्री प्रोड्यूस एलिमेंट सल्फर एज बाई प्रोडक्ट, यानी कि बाई प्रोडक्ट के रूप में सल्फर कौन इंडस्ट्री जो है बनाती है, तो पेट्रोलियम रिफाइनरी है। ठीक है, तो इस तरह से आपके 150 के आसपास टेक्निकल क्वेश्चन तैयार हैं। बाकी नॉन टेक्निकल की तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, और जो है अब ये तो लास्ट वीडियो है CPCL का। मिलते हैं जो है एग्ज़ाम में आप लोगों से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।